आज बिहार के विपक्षी नेताओं के लिए भी एक बुरी खबर है। अब बिहार में 3 लाख ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिन्हें वोटर लिस्ट से निकाला जा सकता है। यानी अब 3 लाख लोग और कम हो सकते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेता SIR पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब तक राहुल गांधी SIR पर यह कहकर सवाल उठाते थे कि इसके जरिए वोटों की चोरी होगी, लेकिन अब वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को हटाने की एक और तैयारी शुरू हो चुकी है। SIR के दौरान करीब 3 लाख लोग ऐसे मिले हैं जिनकी नागरिकता को लेकर संदेह है। चुनाव आयोग अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये भारत के नागरिक हैं भी या नहीं, या फिर ये दूसरे देशों से आए हुए घुसपैठिए हैं। अगर ये 3 लाख लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो न सिर्फ वोटर लिस्ट से इनका नाम हटेगा, बल्कि इनकी नागरिकता भी समाप्त हो सकती है और ये संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारी अब भी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इस मामले में चुनाव आयोग उन मतदाताओं को नोटिस भेज रहा है जिन्होंने कोई भी दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किया है या जिन्होंने गलत दस्तावेज जमा किए हैं। जिन जिलों के वोटर्स को ये नोटिस भेजा गया है वो ज़्यादातर नेपाल और बांग्लादेश की सीमा के करीब है। और ये जिले कौन से हैं ज़रा देखिए। किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सहरसा, मधुबनी और सुपौल। इन जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। किशनगंज जिले में मुस्लिम आबादी 68% से ज़्यादा है, पूर्णिया में 38%, अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सीमांचल क्षेत्र में अवैध घुसपैठ की वजह से मुस्लिम आबादी 47% तक बढ़ चुकी है। हालांकि इस आंकड़े की अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं। चुनाव आयोग को संदेह है कि ये वोटर्स बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और यहां तक कि अफगानिस्तान से भारत में आने वाले घुसपैठिए हो सकते हैं। और इन लोगों ने बिहार में आधार कार्ड बनवा लिया और वोटर ID कार्ड भी बनवा लिया। अब इस बात की जांच की जाएगी कि उन्होंने ये आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज आखिर बनवाए कैसे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को शिकायत दर्ज कराने के लिए 1 सितंबर तक का समय दिया था और अब इसमें सिर्फ 3 दिन बाकी है और अभी तक सिर्फ 117 शिकायतें ही पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से दर्ज कराई गई हैं। उसका जो दस्तावेज है वो आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, आपकी स्क्रीन पर भी अभी आएगा। ये वो दस्तावेज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेरे हाथ में देखिए। और ये दस्तावेज क्या कहता है? इसने ये बताया है कि 1 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक जितनी भी आपत्तियां आई हैं, उन आपत्तियों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की तरफ से 108, सबसे ज्यादा आपत्ति CPIM की तरफ से आई हैं 108, और सिर्फ 9 आपत्तियां राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दर्ज कराई गई हैं। और 108 और 9 ये मिलाकर 117 आपत्तियों की बात इसमें यहां पर की गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाला है और अब तक इन तमाम पार्टियों ने कुल मिलाकर सिर्फ 117 आपत्तियां दर्ज की हैं। हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी पूरे जोर शोर से SIR का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से एक भी शिकायत अभी तक दर्ज नहीं कराई गई है औपचारिक रूप से। बिहार में SIR की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है और चुनाव आयोग के अनुसार 30 सितंबर को बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार के वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों का नाम हटाने का फैसला लिया था और अब 3 लाख वोटर्स को और नोटिस भेज दिया गया है। बिहार के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में भी अब SIR की तैयारी शुरू कर दी है और पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे लेकर बहुत नाराज हैं, विरोध कर रही हैं और उन्होंने बंगाल के लोगों से कहा है कि वो इस सर्वे में बिल्कुल भी हिस्सा ना लें और अपनी कोई भी जानकारी चुनाव आयोग को ना दें। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लोगों से यह अपील करती हैं कि चुनाव आयोग अगर कोई भी प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, इसमें से घुसपैठियों को हटाने के लिए शुरू करता है, तो लोगों से कह रही हैं कि अपनी कोई जानकारी, अपना कोई दस्तावेज चुनाव आयोग को मत दीजिए, कोई पेपर चुनाव आयोग को मत दिखाइए। तो देखिए, ये एक अलग ही राज्य है जहां पर अलग नियम चल रहे हैं।
সারা ভারতবর্ষ থেকে 500টা টিম নিয়ে এসছে বিজেপি। বাড়ি বাড়ি সার্ভে করছে কার কার নাম বাদ দেওয়া যায়। সবাই যার নিজের নিজের এলাকায় লক্ষ্য রাখবেন, কেউ সার্ভে করতে আসলে কখনো নিজের ডিটেলস বলবেন না। আপনার ডিটেলস নিয়ে গিয়ে আপনার নাম কেটে বাদ দিয়ে দেবে, এটা মাথায় রাখবেন। নিজে ভোটার কেন্দ্রে গিয়ে দেখবেন নিজের নামটা আছে কিনা। আধার কার্ডটা করে রাখুন, আধার কার্ডটা কম্পালসারি করে দেওয়া হয়েছে। आज हॉकी के महान खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, जिन्हें इस दिन को आज राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज की नई पीढ़ी, आप सब लोग मेजर ध्यानचंद से क्या सीख सकते हैं।